सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो ये क्या था, तो 1773 में जो भी खामियां रह गई थी उसे ठीक करने के लिए 1781 में, और इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। तो ये एक्ट करता क्या है, ये है सबसे पहले गवर्नर जनरल को एग्जेम्प्ट करता है काउंसिल और जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के दायरे में गवर्नर जनरल नहीं आएगा। और फिर होता है इट आल्सो एग्जेम्प्टेड अ कंपनी सर्वेंट फॉर देयर ऑफिशियल एक्शन। ठीक है, इट एक्सक्लूड रेवेन्यू मैटर्स एंड मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से इनका रेवेन्यू का पावर छीन लेता है, इस पे कुछ हक नहीं है, गवर्नर जनरल के काम पे कुछ हक नहीं है। एंड इट प्रोवाइडेड जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑल ओवर द जो भी कलकत्ता में जो भी लोग रह रहे हैं, इनहैबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता, हिंदूज वर टू बी ट्राइड एज पर हिंदू लॉ एंड मुस्लिम एज पर मोहम्मदन लॉ। ये सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 डिड टू 1773 एक्ट। और उसके बाद ये दो और फीचर है, जैसे इट लेट डाउन द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट द सुप्रीम कोर्ट। तो प्रोविंशियल कोर्ट कहाँ जाएगा, नॉट टू सुप्रीम कोर्ट बट टू गवर्नर जनरल, एंड empowered the governor general in council to frame regulation for the provincial court and council। तो हम लोग आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट और यहाँ से काफी क्वेश्चन बन चुका है, एक्सेट पीसीएस और यूपीएससी में आता ही है, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। तो ये आपको बनता है 1784। ईयर इज इम्पोर्टेंट। देखते हैं इसमें चेंजेस क्या क्या आता है। तो इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कॉमर्स कंपनी। ये कमर्शियल हो गया, ये पॉलिटिकल हो गया, तो इस दोनों को अलग अलग रखिए। ये एक्ट बोलता है इट अलाउड अ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर बट क्रिएट अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो यही क्वेश्चन बार बनता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसमें बना था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ था, बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल to manage the political affair, thus it established system of double government। तो इसमें भी आ गया आपका डबल गवर्नमेंट का सिस्टम पिट्स इंडिया एक्ट से। Now it empowered the board of control to supervise and direct all operation of civil and military। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपको क्या क्या दिख रहा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये देख रहा है आपको सिविल, मिलिट्री, गवर्नमेंट और रेवेन्यू और ब्रिटिश पोसेशन। तो फर्स्ट टाइम जो वर्ड यूज होता है ब्रिटिश पोसेशन, ये भी इसी एक्ट में यूज होगा इन इंडिया। The act was significant for two reasons. First, the company territories in India were the first time called British possession. और now second क्या था कि सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। तो पूरी तरह से जो फंदा बोलते कसना कंपनी पे वो स्टार्ट हो चुका था बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। नाउ एक्ट ऑफ 1786 पे आते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ही प्लेस्ड टू डिमांड्स टू एक्सेप्ट दैट पोस्ट। सबसे पहले he should be given power to override the decision of his council in special cases। तो ये जो काउंसिल बना था 4 मेंबर का, उसमें जो देख रहे थे ये चाह रहे थे उसको ओवरराइड पावर आ जाए गवर्नर जनरल का। Now he would also be the commander in chief। Accordingly, the Act of 1786 was enacted to make both the provision। Now Charter Act of 1793 पे आते हैं। तो इस एक्ट को समझते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका इट लेड डाउन द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ henceforth टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। और यही आपका ब्रेन ऑफ वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है देखिए यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। फिर इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 years। It gave the governor general power more powers and control over the governments of subordinate presidency of Bombay and Madras। तो ये भी है, इसे देख लीजिए। तो चार्टर ऑफ 1813 पे आने से पहले ना इस चीज को देखिए क्या क्या करता है। एक्सटेंडेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी 20 years, गवर्नर जनरल की ये काउंसिल है, तो यानी वेटो पावर ओवर इस काउंसिल, अथॉरिटी ओवर मद्रास एंड बॉम्बे, सैलरी कंपनीज, तो फर्स्ट साइन ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, इट में इंक्रीज टैक्स ऑन नॉर्मल पीपल, बीओसी अपॉइंटेड बाय पीएम। सो इस चीज को भी समझना जरूरी है कि अभी हम लोग 18th सेंचुरी के पीछे ही हैं। ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म ये सब अभी आया नहीं है, और ये जो पीरियड है जैसे कि आपका 1857 रिवॉल्ट और ये सब जो होगा ये भी आना बाकी है, इसके पहले ही ये सब आप चीज देख रहे हैं। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पे आते हैं, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट और यहाँ से बार बार क्वेश्चन फ्रेम होता है। सो इट एबॉलिश्ड ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इंडिया, दैट इज इंडियन ट्रेड वाज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इट कंटिन्यू द मोनोपोली ऑफ कंपनी ओवर ट्रेड इंडियन ट्रेड विद चाइना। ठीक है, तो इसको ये लोग बचा लेते हैं, फ्री
ई और चाइना का ट्रेड, जो ओपियम ये लोग करते हैं उसको बचा के रखते हैं। Now it asserted the sovereignty of British Crown over the company territory in India। ठीक है, sovereignty of British Crown, ठीक है, टेरिटरी ऑफ इंडिया। ना इस चीज को समझिए, इट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ इनलाइटमेंट ऑफ पीपल। जो आज भी आप जो देखते हैं जो ट्राइबल पीपल हो गए उनको ज्यादातर आपको क्रिश्चियन मिलेंगे, क्यों? तो ये उसी समय प्रोसेस स्टार्ट होता है, अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम फॉर इंडिया। और एक आपको जेवियर मिलते थे 16th सेंचुरी में जो आए थे गोवा में, तो वो चीज को यहाँ पे देखिए पावर मिला। नाउ इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, और यहाँ से आपका आता है वेस्टर्न एजुकेशन अमॉन्ग द इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। और इन्होंने शायद 1 लाख रुपीज का कंट्रीब्यूशन भी किया था, ठीक है। तो आपको वो चीज मिलेगा आपको स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्र में, जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको पढ़ेंगे। ये तो अभी तो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देख रहे हैं चार्टर एक्ट का। नाउ इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन, ठीक है। तो हम लोग एक चीज देखिए 1861 में और 18 समथिंग बिटवीन, यहाँ से देखिए ऑथराइज लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन, दे कुड आल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस। सो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, जो इनकम टैक्स है वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था आपको 1860 में बाय सर जेम्स विल्सन, वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश इंडिया टू रिकवर लॉसेस इनकर्ड ड्यू टू मिलिट्री म्यूटिनी ऑफ 1857। तो देखिए 1857 कारण बनता है आपको इनकम टैक्स का इंडिया में। It was implemented as the Income Tax Act of 1860. So Act received assent in Viceroy Lord Canning 1860, celebrated as Income Tax Day in India। कब होता है? 24 जुलाई, 24 जुलाई Income Tax Day in India। So the day was temporary measure and it was forced in period of 5 years. The current income tax in India is governed by Income Tax Act of 1961, which came into effect on 1st April 1962। तो ये confusion नहीं होने के चलते मैंने डाल दिया। So here is a pictorial representation। देख सकते हैं यहाँ पे से क्रिश्चियन मिशनरी वर ग्रांटेड परमिशन इन ऑफ मोनोपोली ओवर ट्रेड। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन अगर आता है 1813 या 1833 है, सो इट वाज 1813, ठीक है। नाउ कंपनी शेयर होल्डर वर गिवन 10.5% डिविडेंड ऑन द रेवेन्यू ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी समझिए, इधर बिजनेस कर रहा था। एडिशनल 20 years strengthening of board of control, regulation of British Parliament, encouragement of literature, learning, science, Indian people, separation of account for commercial transaction and territorial revenues। So here is another representation। तो इस चीज से देखिए ये कंपेयर किया गया आपको चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1833 के साथ। ये देखिए लोकल गवर्नमेंट टू टैक्स, तो ये चीज को समझना है, लोकल गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्स, नॉट इनकम टैक्स, टू इम्पोज टैक्स। अलाउड क्रिश्चियन मिशनर, ये तो पता है, नो अदर कंपनीज कैन एंटर इंडिया, ट्रेड मोनोपोली एक्ट पर ग्रांट 10.5% ये डिविडेंड हो गया, और ये आपका एक्ट है, तो इससे हम लोग कंपेयर करेंगे। सो नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पे आते हैं। द एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, फाइनल सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो फीचर्स को देखते हैं। द मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये देखिए बंगाल से टर्म चेंज होके इंडिया होता है इसी समय, ठीक है। और कौन बनते हैं? हमारे बेंटिक बनते हैं, बेंटिक साहब, लॉर्ड बेंटिक। और इनको हम लोग डालेंगे ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर। Thus, the Act created for the first time Government of India having authority over entire territorial areas possessed by British in India. And William Bentinck was the first Governor General of India. So it deprived the Governor of Bombay, Madras of their legislative power. छिन जाएगा। The Governor General of India was given exclusive legislative power over the entire British India। ये देखिए exclusive legislative power। These laws made under the previous Act were called regulation, while laws made under the Act were called Act, ठीक है। Right, indeed, the activities of East India Company as a commercial body तो खत्म कर देगा, which became a purely administrative body। अब EIC आपका क्या है? बस एक एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा है, बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गया है। It provided that the company territories in India were held by in trust for His Majesty। तो ये ट्रस्ट मैजेस्टी कौन है? ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश पार्लियामेंट, His heirs and successor। Now, Charter Act of 1833 attempted to introduce system of open competition for the selection of civil
servant and stated that Indian should not be debarred from holding any place, office and employment under the company. तो आज जितना भी जो हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, एक तरह कंपनी है जो रेगुलेट कर रहा है, सिस्टम को चला रहा है। अब वो हमारे किंग नहीं है, तो ये कंपनी एक हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। उसी तरह 1833 में ये क्लियर कर दिया गया और इस चीज को कंपनी को खत्म करके यहाँ पे एक तरह का स्थापना होता है, गवर्नमेंट जैसा है। तो सिविल सर्वेंट एंड स्टेट इंडियन शुड बी, ठीक है, तो ये आएगा। तो 1833 क्या है आपका, ओपन कंपटीशन। जो आज भी सिविल सर्विस का जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यही 1833 आपको आएगा, ठीक है। should be debarred, ठीक है, unemployment company. However, this provision was negated after the opposition from the court of director. So वहाँ वो खत्म हो जाएगा, लेकिन negate हो जाएगा, लेकिन 1853 में आपको ओपन कंपटीशन चालू हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को समझते हैं नाउ। So we can see here administration was centralized, charter of 1833 का गवर्नर जनरल बिल्डिंग बन जाते हैं, मोनोपोली हो गया ब्रिटिश, ये सारा कुछ है। ये अदर रिप्रेजेंटेशन है, जैसे देख सकते हैं मोनोपोली गॉन, ईआईसी रजिस्टर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, सेंट हेलेना एक्ट भी से बोलते हैं। एंड आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, फर्स्ट लॉ कमीशन एस्टैब्लिश होता है, मैकुले मिनट जो होता है, मैकुले जीजीबी इंटू जीजीआई, पावर को बढ़ा दिया गया, फोर्थ मेंबर बाय इनविटेशन, फॉर्मेशन ऑफ आगरा प्रेसिडेंसी, आइडिया ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस, सेंट्रलाइजेशन बढ़ा, मॉब पचासी, और इसका लेजिस्लेशन पावर खत्म हो गया। सो इस चीज को समझिए कि ये चार्टर जो है ये अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट, हुआ नहीं, अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट, ठीक है। तो इस वर्ड को समझना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है हमें ना। एक और चीज यहाँ पे है, क्या है, क्रिएटेड फोर्ट विलियम इन आगरा प्रेसिडेंसी, बट दिस प्रोविजन, जो ये प्रेसिडेंसी का जो प्रोविजन है, नेवर केम इनटू इफेक्ट एंड वाज सस्पेंडेड लेटर, इसलिए हमें ये सब ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलता है ना, फोर्ट में नॉट टाइटल, तो ये सब था ना। हम लोग आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पे। तो क्या है, दिस वाज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793 से 1853, तो यही लास्ट है। एंड सिग्निफिकेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क क्या है, द फीचर ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, ठीक है, ये डिवाइड कर दिया। इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 new member called legislative councillor to the council, 6-member body. In other words, established a separate governor general legislative council which came to be known as Indian Legislative Council. So this legislative wing of the council functioned as a mini parliament, adopting the same procedure as the British parliament. Thus legislation for the first time was treated as a special function of the government, requiring special machinery and a special process, okay. Now it introduced the open competition system of selection of recruitment of civil servant. The covenanted civil service was thus thrown open to the Indian also. Accordingly, the Macaulay Committee, the Committee on the Indian Civil Service was, so Macaulay Committee on the Indian Civil Service was appointed in 1854. So ये हो गया आपका key fact. Now it extended the company rule and allowed it to retain to the possession of Indian territory on the trust of the British Crown, but it did not specify any particular period, unlike the previous charter. This was clear indication that the company rule could be terminated at any time the parliament liked. जब भी चाहे कभी भी कंपनी का पावर खत्म कर सकता है, इसीलिए ऐसा किया गया। Now it introduced for the first time local representative in Indian Central Legislative Council. Of the 6 new Legislative Council of the Governor General Council, 4 members were appointed by the local provincial government of Madras, Bombay, Bengal and Agra, ठीक है। इसी को समझिए, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो दिस मच फॉर दिस वीडियो, वी विल कंटिन्यू इन अनदर, थैंक यू।